राधिका अपने परिवार के साथ दिल्ली के एक बड़े से मकान में रहा करती थी। राधिका के परिवार में उसका पति राजन, एक बूढ़ी सास, उसकी 6 साल की बेटी रिंकी और घर का सबसे खास सदस्य उनका कुत्ता जोजो उनके साथ रहता था। राधिका की बेटी रिंकी बहुत ही शरारती थी। वो आए दिन घर में और घर के बाहर लोगों को बहुत परेशान किया करती थी। पड़ोस के लोग अक्सर रिंकी की शिकायत राधिका से किया करते थे। एक दिन की बात है, रिंकी अपने घर में अपनी दादी के साथ छुपम छुपाई का खेल खेल रही होती है। दादी स्टोर रूम में छुपकर रिंकी को आवाज लगाती है, रिंकी बेटा मुझे ढूंढो। ओह, तो दादी स्टोर रूम में छिपी हैं। रिंकी हंसते हुए स्टोर रूम के पास जाती है और चुपके से स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। अरे शैतान रिंकी, क्या कर रही है? अरे अरे, मुझे इस स्टोर रूम में बंद करके कहाँ भागे जा रही है? अरे मुझे यहाँ से बाहर तो निकाल। सास की आवाज सुनते ही राधिका वहाँ आती है और स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है। देखा बहू, इस लड़की की शैतानियाँ दिन पे दिन कितनी बढ़ती जा रही हैं। अरे इसकी शैतानियों की वजह से इसे बाहर खेलने से रोका हुआ है, पर ये तो अब हम लोगों को ही दुखी करने लगी है। अगले दिन राधिका अपनी सहेली शीला से फोन पर बात कर रही होती है कि तभी रिंकी वहाँ आती है और राधिका से बोलती है, मम्मी आप मुझे बाहर किसी भी दोस्त के साथ खेलने नहीं देते हो। आखिर मैं घर में जोजो के साथ कितना खेलूं? मुझे भी मेरी सहेली कोमल के भाई जैसा एक छोटा भाई चाहिए। राधिका शीला से फोन पर बात करते हुए बोलती है, सुना शीला, मेरी बेटी रिंकी को छोटा भाई चाहिए। अरे भाई तो ऐसे मांग रही है जैसे इसे कोई टॉय चाहिए। इन बच्चों की भी ना अलग ही फरमाइशें रहती हैं और दिन भर जोजो के साथ मिलकर शैतानियां करनी होती है। आखिर क्या करूं मैं इस लड़की का? अरे तो तू इसे सॉफ्ट टॉय दिला दे, कुछ दिन गुड्डे के साथ खेलेगी तो भाई का रट्टा मारना भूल जाएगी और जोजो के साथ मिलकर शैतानियां करना भी बंद कर देगी। अगले ही दिन राधिका रिंकी को एक सॉफ्ट टॉय की शॉप पर ले जाती है। अरे वाह मम्मी, इस शॉप पर तो कितने सारे टॉय हैं। तभी रिंकी की नजर एक कोने में रखे हुए गुड्डे पर पड़ती है। गुड्डे को देखकर रिंकी को ऐसा लगता है मानो वो गुड्डा रिंकी को ही देख रहा हो। मम्मी मुझे ये गुड्डा चाहिए। राधिका गुड्डे को देखती है तो उसे लगता है मानो उस गुड्डे की आंखें उसे ही देख रही हो। रिंकी, ये गुड्डा कुछ अजीब सा है, तुम कोई और गुड्डा पसंद कर लो। नहीं मम्मी, मुझे यही गुड्डा चाहिए, तो बस यही गुड्डा चाहिए। रिंकी की जिद की वजह से राधिका उस गुड्डे को खरीद कर अपने घर ले आती है। गुड्डे को देखते ही जोजो जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। अरे जोजो, तू इतना क्यों भौंके जा रहा है? ये देख मेरा छोटा भाई। राधिका हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ जोजो, ये गुड्डा रिंकी का छोटा भाई है। अब भौंकना बंद कर, नहीं तो रिंकी को गुस्सा आ जाएगा। रिंकी दिन भर गुड्डे के साथ खेलती रहती है और रात होने पर रिंकी उस गुड्डे को अपने साथ बेड पर सुला लेती है कि तभी उसे गुड्डे के अंदर से आवाज सुनाई देती है। रिंकी उठकर बैठ जाती है और बोलती है, अरे ये क्या, तुम बोल भी सकते हो? तुम तो सच के मेरे भाई हो। अब तो तुम्हारे साथ खेलने में मुझे और भी मजा आ जाएगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चीकू। तुम मुझे प्यार से चीकू बुलाना, पर कभी गुड्डा मत बुलाना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं क्या करता हूँ और क्या बोलता हूँ वो किसी को मत बताना। फिर रिंकी और चीकू दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते हैं कि तभी रिंकी की आवाज सुनकर राधिका रिंकी के कमरे में आती है और रिंकी से बोलती है, रात के 1 बजने वाले हैं और तुम अभी तक इस गुड्डे के साथ खेल रही हो। सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना है, चलो अब जल्दी से सो जाओ। रिंकी सुबह उठती है और देखती है कि उसका गुड्डा चीकू सामने चेयर पर बैठा हुआ है। अरे चीकू, तुम तो रात को मेरे साथ बेड पर सोए थे ना, फिर तुम यहाँ चेयर पर कैसे? मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। तभी रिंकी के कमरे में जोजो आता है और गुड्डे को देखकर फिर भौंकने लगता है। जोजो की आवाज सुनकर दादी रिंकी के कमरे में आती हैं और बोलती हैं, अरे जोजो, आखिर क्या हो गया है तुझे? अरे तू क्यों इस गुड्डे को देखकर ऐसे भौंकना शुरू कर देता है? दादी, ये कोई गुड्डा नहीं है, ये मेरा भाई चीकू है। आप इसे गुड्डा बोलते हो तो बेचारा उदास हो जाता है। अच्छा जी, तो ये अजीब सा दिखने वाला गुड्डा तेरा भाई चीकू है। अरे जब से ये अजीब सा गुड्डा ले आई है तब से बस इसी के साथ लगी रहती है। चल अब जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जा, नहीं तो तेरे पापा तेरा ये गुड्डा उठाकर नाले में फेंक आएंगे। रिंकी जल्दी से तैयार होकर स्कूल चली जाती है। दादी गुड्डे को हाथ में उठाती है और उसे देखकर बोलती है, अरे जोजो, ये गुड्डा है तो बहुत ही अजीब सा।
पर तुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये आखिर है तो एक गुड्डा ही ना। और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। दादी और जोजो के जाते ही गुड्डा ड्रॉअर से बाहर निकल आता है और बोलता है, इस बुढ़िया और जोजो का तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब देखो मुझे गुड्डा गुड्डा बोलती रहती हैं और ये कुत्ता जोजो मुझे देखते ही भौंकना शुरू कर देता है। ऐसे बोलकर गुड्डा चुपके से दादी के कमरे में चला जाता है और हंसते हुए बोलता है, ए बुढ़िया, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। मुझे ड्रॉअर में बंद करने की जो तूने गलती की है उसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये गुड्डा बोलता है। ऐसा बोलकर गुड्डा दादी की गर्दन पकड़ लेता है। इससे पहले कि दादी चिल्ला पाती, गुड्डा दादी की गर्दन दबाकर उसे मार डालता है और चुपके से वहाँ से खिसक लेता है। कुछ देर में राधिका का पति राजन अपनी माँ के कमरे में जाता है और माँ को जमीन पर मरा हुआ देखकर राजन के होश उड़ जाते हैं और वो रोते हुए राधिका को आवाज लगाने लगता है, राधिका, राधिका, ये देखो माँ को क्या हो गया? ये अचानक से ऐसे कैसे माँ मर सकती हैं? अभी कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। दादी की मौत के कुछ दिन बाद से ही घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। एक दिन राधिका किचन में काम कर रही होती है कि उसकी नजर गुड्डे पर पड़ती है। वो उसे देखकर बड़ी हैरान होती है और बोलती है, ये गुड्डा तो रिंकी के कमरे में था, फिर ये यहाँ कैसे आ गया? इसकी आंखें कितनी अजीब है, मानो मुझे ही घूर रहा हो। और ये इसके हाथ में चाकू कहाँ से आ गया? ये जरूर रिंकी की शैतानी होगी जो इसे यहाँ किचन में रख कर गई है। पर मैं इस गुड्डे से डरने वाली नहीं हूँ। अगले दिन राधिका देखती है कि रिंकी हर वक्त बस गुड्डे के साथ ही बातें करती रहती है, उसे हर वक्त अपने साथ ही रखती है। ये देखकर राधिका को बड़ा गुस्सा आता है और वो रिंकी से कहती है, रिंकी, तुम बस हर वक्त इस गुड्डे के साथ ही खेलती रहती हो। जोजो की तरफ तो तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं। जरा देखो तो बेचारा कैसे मुंह लटका कर एक कोने में बैठा है। ऐसे बोलकर राधिका रिंकी से गुड्डा छीन लेती है और उसे कमरे से बाहर फेंक देती है। मम्मी, ये आपने अच्छा नहीं किया। मेरे चीकू को आपने गुड्डा कहा, अब देखना वो क्या करेगा। एक गुड्डा मेरा क्या बिगाड़ेगा? तभी राधिका को जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और वो देखती है कि गुड्डा राधिका को देखकर जोर जोर से हंस रहा है। राधिका बहुत डर जाती है और वो तुरंत राजन को फोन करके सारी बात बताती है। राधिका की बात सुनते ही राजन तुरंत ऑफिस से घर आ जाता है और वो देखता है कि जोजो गुड्डे को देखकर बहुत जोर जोर से भौंक रहा है। राधिका और रिंकी, तुम दोनों इस गुड्डे से दूर रहना। ये कोई आम गुड्डा नहीं है, ये जरूर कोई शैतान है। हाँ, अब समझ आया कि जोजो इस गुड्डे को देखते ही क्यों भौंकने लगता है। गुड्डा हंसते हुए बोलता है, सही पहचाना तुमने, मैं एक शैतान हूँ और अब तुम सब मारे जाओगे। ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, ये तो एक शैतान है। और रिंकी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि ये बोलता भी है? अगर मैं बताती तो ये दादी की तरह मुझे भी मार देता। गुड्डा हंसता हुआ हवा में उड़ता है और राजन की गर्दन से जाकर चिपक जाता है। अरे कमबख्त, छोड़ मेरे पति को। अरे हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें मारना चाहता है? गुड्डा ऊंची आवाज में बोलता है, मैं पूरी जिंदगी उस खिलौने की दुकान में नहीं बिताना चाहता था। मुझे तो तुम्हारे जैसा बड़ा आलीशान मकान चाहिए था ताकि मैं मजे से रह सकूं। ये सब देखकर रिंकी जोर जोर से रोने लगती है। रिंकी को रोता देखकर जोजो को बहुत दुख होता है और वो भागते हुए मंदिर से गंगा जल की शीशी उठाकर लाता है और उस गुड्डे के ऊपर फेंक देता है। जैसे ही गंगा जल गुड्डे के ऊपर गिरता है, गुड्डा राजन की गर्दन छोड़ देता है और जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ए कुत्ते, ये क्या किया तूने? अरे उस बुढ़िया के साथ तुझे भी मार डालना चाहिए था मुझे। हाय रे हाय, क्या हो रहा है मुझे? गंगा जल की वजह से गुड्डा जलकर भस्म हो जाता है। ये देखकर राधिका, राजन और रिंकी जोजो को बोलते हैं कि सच में जोजो, आज तुम ना होते तो न जाने हमारा क्या होता। जोजो, तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त और भाई हो। रिंकी की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। सच में आज जोजो ने ये साबित कर दिया कि वो हमारे घर का सबसे खास सदस्य है।